एंटी स्मार्ट मनी तकनीक या स्मार्ट मनी ट्रैप, इसको डाइवर्जेंस भी सिंपल बोलते हैं। मतलब पहले जो ट्रेडिंग करने वाले थे इसको रिटर्न डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस के तौर पर यूज़ करते रहे हैं। जैसे ICT ने अपनी मतलब ट्रेडिंग कंसेप्ट दिए तो इसने इसको स्मार्ट मनी ट्रैप या SMT का नाम दिया। कुछ नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल ना सिंपल सी चीज़ है। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि सपोज दो पेयर होते हैं ना, कोरिलेटेड पेयर होते हैं। कोई भी पेयर सिंगल मूव नहीं कर रहा था। अगर गोल्ड है ना तो उसका कोरिलेटेड रिलेशन जो है सिल्वर के साथ है। यूरो का, यूरो USD जो है उसका GBP USD के साथ, BTC का इथेरियम के साथ, नैस्डैक का US 500 के साथ। इस तरह ना हर पेयर का रिलेशन होता है दूसरे पेयर के साथ। तो इसमें सिर्फ हमने ये चीज़ नोट करनी होती है कि अगर हम जस्ट गोल्ड पे ट्रेड करते हैं ना तो हमने देखना होता है कि किस पेयर में, मतलब हम जब किल जोन में ट्रेड करने आते हैं ना, जैसे एशिया सेशन स्टार्ट होता है 8 PM से UTC-5 के अकॉर्डिंग, तो हमने अगर उसमें ट्रेड करनी है तो हमने देखना होता है कि लिक्विडिटी किस पेयर में स्वीप हो रही है और SMT किस पेयर में बन रही है। मतलब एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप होगी और दूसरे में SMT फॉर्म होगी। मतलब एक पेयर अगर लोअर लो बनाता आ रहा है ना तो दूसरा पेयर लोअर हाई बनाएगा एंड पे जाके ना, जहाँ से उसने टर्न करना है बाय साइड। तो इसको आप जितना सिंपल रखेंगे ना उतना ठीक है। इसको बस इस तरह ही याद रखें कि एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप होगी और एक में नहीं होगी, तो हमने बाय या सेल जिस तरफ SMT बन रही होगी हमने उधर की ट्रेड करनी है। ठीक है, इसमें दो दो तरह की SMT होती है। मतलब SMT तो कई तरह की होती है लेकिन हमने दो तरह की देखनी होती है ज़्यादातर, जिसमें सिंगल कैंडल SMT होती है। मतलब कि सिंगल कैंडल है ना, जैसे हम सिल्वर बुलेट की बात करते हैं, जैसे 2 AM की कैंडल होती है सिल्वर बुलेट की। ये सपोज आप करें 2 AM की कैंडल है, ठीक है, तो हमने ये 2 AM की कैंडल होती है 2 से 3 बजे तक इसका टाइम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कैंडल बनती है सिल्वर बुलेट की 3 से 4 AM की होती है। ठीक है, जो उसको मतलब जिसपे हम ट्रेड करते हैं ऑलमोस्ट, तो ये सिंगल कैंडल SMT होती है। इसका क्या मतलब है कि सेम नीचे सिल्वर में, मतलब ये 2 AM की कैंडल बनी होगी। ठीक है, फिर एक पेयर में अगर ये सिल्वर का पेयर है, ये गोल्ड का पेयर है, इसमें ये होगा कि गोल्ड वाला जो सीन, अगर गोल्ड ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी ना इस कैंडल की 2 AM वाली की, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप कर दी, सिल्वर में ये जो 3 AM वाली कैंडल होगी ना, जो मतलब सिल्वर बुलेट की कैंडल होगी, वो इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगी, इस तरह बनाएगी वो। मतलब इस तरह SMT बनेगी कि एक पेयर में लोअर लो बन गया, ठीक है, और एक पेयर में इस तरह होगा, लोअर हाई बनेगा इस तरह। और एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप होगी और एक में लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी। ठीक, जैसे ही कंफर्म होगा कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई एक पेयर में और एक में होगी, तो आपने उस डायरेक्शन में ट्रेड फाइंड करनी होती है। मतलब SMT होगी, CST देखनी है आपने, विड्रॉल या से कंफर्मेशन देखनी होती है। अगर आपको आपका कोई भी कंसेप्ट है ना, अगर आपको SMT आती है, कुछ भी आता है, प्राइस एक्शन आता है, कुछ भी आता है, जो भी आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने मार्क किए होते हैं या इंड्यूसमेंट जो भी आपको आता है, उसके साथ अगर आप SMT जस्ट ऐड कर लें तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है मज़ीद लर्न करने की। जो न्यू है ना भाई, उनको कह रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। और दूसरी SMT स्विंग टू स्विंग होती है, मार्केट ऐसे ड्रॉप कर रही होती है, ठीक है, एक पेयर में।
अरे मेरी तरफ नेटवर्क स्लो है थोड़ा। तो दूसरी जो एसएमटी होती है वो स्विंग टू स्विंग होती है, मतलब कि मार्केट ऐसे ड्रॉप कर रही है, दोनों पेयर में ना सेम मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। फिर वो एक पेयर में ये वाला लो या प्रीवियस कोई लो पड़ा होता है उसको स्वीप करती है, ठीक है, CISD फॉर्म की। फिर ऑर्डर ब्लॉक या FEG या ब्रेकर ब्लॉक या नो सप्लाई से एंट्री देगी ना, वो इस तरह मूव करती है। मतलब अगर ये गोल्ड का पेयर हम कंसिडर कर रहे हैं तो सेम उसी टाइम सिल्वर के पेयर में इस तरह का सिनेरियो होगा कि मतलब वो भी इस तरह ड्रॉप कर रहा होगा, स्विंग टू स्विंग, स्विंग लो। उसमें क्या होगा, ये सेम स्विंग है ना, ये इसके लो के नीचे अब पहला ये लो पड़ा हुआ है, ये दूसरा ये लो, तीसरा ये है, ठीक है। अब गोल्ड में इस लो ने प्रीवियस लो को स्वीप किया, लेकिन सिल्वर में ये जो लो होगा ना नीचे, ये वाला, ये प्रीवियस लो को स्वीप नहीं करेगा, वो इस तरह आएगा, ठीक है, इधर से ऊपर निकल जाएगा सिल्वर में ऐसे, क्योंकि सिर्फ एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप होती है ऐसे और एक में नहीं होगी। इसको बोलते हैं स्विंग टू स्विंग एफएमटी। एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप होगी प्रीवियस किसी लो की, या जो ड्रॉप आर होगा उसमें लो की, या कोई इधर लो पड़ा होगा वो हम चार्ट पे देखते हैं, या ये वाला लो होगा उसमें लिक्विडिटी, अब ये लिक्विडिटी एरिया ये है, ठीक है, ये स्वीप हो रहा है। स्वीप का यही मतलब ना कि मार्केट इसका स्टॉप लॉस हिट कर रही है, ऊपर क्लोज हो रही है, CSD फॉर्म कर रही है, अब ये जो है इसका लिक्विडिटी एरिया ये है, अब मार्केट इसको फेल कर रही है, लिक्विडिटी नहीं उठा रही। तो SMT इसी को कहते हैं कि एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप हो और एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप ना हो। सेम इसी तरह मार्केट ऊपर जाते सिंगल कैंडल की इसी तरह, अगर आपने ऊपर मार्केट मतलब बाय जा रही है तो किसी PDA रेस, किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप या किसी रिजेक्शन ब्लॉक के पास जाके सिंगल कैंडल SMT फॉर्म करती है इसी तरह, और एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप करेगी, ठीक है, और दूसरे में नहीं करेगी, दूसरे में नहीं करेगी और उधर से सेलिंग स्टार्ट होगी, इस तरह होगी। ये सिंगल कैंडल तो सेम उसी तरह मार्केट ऊपर जा रही है स्विंग बना के ऐसे,
वो एक टाइम पे जाके एक बेट में ये वाला हाई उड़ा देगी, फिर CISD फार्म करेगी, फिर आपको ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या नो डिमांड एंट्री देगी, ठीक है। और दूसरे पीरियड में उसी टाइम ये सिनेरियो हो रहा होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये दूसरा हाई इस हाई ने उड़ा दिया, मतलब इधर हायर हाई बना है एक पेयर में, ठीक है। तो एक पेयर में हायर हाई नहीं बनेगा, ये वाला हायर लो बनेगा, ऐसे हायर लो बनेगा, ये सीन होगा एक पेयर में। अब ये सेकंड लो हाई है ना ये वाला, अब इसका लिक्विडिटी एरिया ये पटा हुआ है सेकंड हाई का, और इसका ये एक बेर में ये उसने स्वीप कर लिया और एक बेर में फेल हुआ है, एक बेर में हायर लो बना है, ठीक है, और एक में हायर हाई। तो ये आपकी इस तरह SMT कंफर्म कर रहा है। तो अब आपका जो भी कंसेप्ट है, आपने SMT सीखी हुई है, प्राइस एक्शन सीखा हुआ, कुछ भी सीखा हुआ है, आप बस उसमें SMT इंक्लूड कर लें या वॉल्यूम से कंफर्मेशन, आपको मजीद कुछ भी उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लेना, आपकी मतलब जो आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं या जो भी हो रहा है वो इससे बहुत हद तक कवर होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप जितना वो कहते हैं प्रैक्टिस करेंगे ना उतना काम है। एक पेयर में जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करनी है और एक पेयर में नहीं करनी। स्विंग टू स्विंग SMT आप देख सकते हो, ये सिंगल कैंडल, मतलब आपने अगर सिल्वर बुलेट्स पे ट्रेड करनी है या ये सेशन में ट्रेड करनी है तो आपको मोस्टली मतलब ना सिंगल कैंडल पर ही आपको सिंगल कैंडल SMT पर। तो आपने अगर मोबाइल पे जाकर इसको देखना है तो आपने कंपेयर पे जाना है इधर, ठीक है। आपने इधर सिल्वर का पेयर जो आपने ब्रोकर सेलेक्ट किया होगा ना, मतलब ट्रेडिंग व्यू में उसी का सिल्वर का चार्ट अगर आपने ऑर्डर किया हुआ तो आपने सिल्वर का भी, ठीक है, इधर सर्चिंग करके वही लगाना है उसके साथ। जब इधर आप सर्च करेंगे तो इधर आप आएगा, इस पर न्यू पैन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आपका ऊपर लग जाएगा। उस सेटिंग में जाके इसको लाइंस को कैंडल्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, कैंडल्स में कन्वर्ट करके आप SMT देख सकते हैं इजीली। अब मुझे मैंने अगर लंदन सिल्वर बुलेट NY सिल्वर बुलेट पे ट्रेड करनी है ना, तो मैंने 9 AM वाली कैंडल का लो एंड हाई मार्क करना। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंगल कैंडल SMT, ये 9 AM वाली कैंडल है, ये वाली। अब मैंने इसकी SMT देखनी है कि इसकी SMT क्या है, कैसे बन रही है। आप देखो कि ये जो लो पड़ा, ये जो इसकी SMT कैसे बन रही है। अब ये देखें, सेम इसी जगह पे ऊपर कैंडल पड़ी हुई है, ये वाली, यहाँ पे ये स्वीप नहीं हो रहा और सिल्वर में इसने स्वीप कर दिया। जैसे इसने सिल्वर में स्वीप किया, ऊपर स्वीप नहीं किया, तो मार्केट ने ऊपर की साइड को मूव किया, यहाँ पे। सॉरी, ये वाली थी 9 AM वाली, 10 AM वाली कैंडल मैंने इधर लगा दिया। नाइन 30 10 AM 10:30 पे
अब ये यहाँ पे SMT बनी है ये। अब मैंने H1 में आपको दिखाऊं ना, इधर H1 में अगर आप H1 में देखो, अब H1 में देखें कि ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पे ये स्वीप हो रही है और ये वाली लिक्विडिटी एक पेयर में स्वीप नहीं हो रही। तो हमने यही चीज़ देखनी होती है SMT में, एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप हो। अब इसमें देखें कि आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है ना, पीडीए रेज भी है, तो आपको SMT आपको पीडीए रेज पर मिलेगी। ठीक है, अब इसका पीडीए रेज ये रिजेक्शन ब्लॉक, तो आप देख लें एक पेयर में इसने पीडीए रेज को टैप किया और SMT बना दी, मतलब एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप की और एक में नहीं की। SMT का मतलब यही। अब जब ऊपर मार्केट कल तेजी से ऊपर गई है ना, फिर उसने ऊपर जाके भी SMT फॉर्म किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ, किसके साथ फॉर्म की है, इसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये तो एक हाई पहले ही ऑलरेडी स्वीप बनाई है, ये SMT पहले बनी थी। और ये आप देखें कि इसमें ये स्वीप नहीं है। अब एक पेयर में स्वीप हो गया ना, तो दूसरे पेयर में इसने ये वाला सेम हाई स्वीप नहीं किया है, ये वाला SMT इधर फॉर्म होगी। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, जैसे ही ये ऊपर जा रही है ना, तो मतलब SMT बन रही होती है, तो आपने सिंपल उधर जाके M1, अगर H1 में आप SMT देख रहे हो, M1 M2 M3 में आपने जाके वॉल्यूम से कंफर्मेशन देख लेनी है, या सॉरी अभी वॉल्यूम कंफर्मेशन की बात नहीं करेंगे, आपने M1 में CST देख लेनी है, या अपथ्रस्ट नो डिमांड से, मतलब अगर सेल की मूव है तो अपथ्रस्ट नो डिमांड से आपने वहाँ से सेल कर देना। अब ये आपके पास, अगर मैं इधर वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाता हूँ तो आप देखो कि ये बाइंग क्लाइमैक्स है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मुख्य वाली कैंडल को बाइंग क्लाइमैक्स कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल को। एक कंडीशन ये पूरी होगी साइन ऑफ वीकनेस की, ठीक है, उसके बाद ये आप अपथ्रस्ट समझ लें या नो डिमांड समझ लें, दोनों चीज़ें एक सेम ही है। ये भी नो डिमांड है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंडिकेशन, और हमारे पास फर्स्ट कन्फर्मेशन SMT, सेकंड कन्फर्मेशन वॉल्यूम से होगी, ठीक है। तो आप इसके नो डिमांड जैसे ही ब्रेक होती है, ठीक है, आप इधर से सेल कर सकते थे आराम से। फिर अगर आपने इधर से सेल मिस किया, फिर ये आपके पास CISD बनी है, लास्ट सेल कैंडल के बाद जितनी भी बुलिश कैंडल आएंगी वो CISD में काउंट होगी, और जो लास्ट सेल की कैंडल के साथ बॉडी होती है उसका लो ब्रेक होगा तो वो आपकी बनेगी CISD फॉर्म होगी, फिर CISD। और आप देखो अगर आपकी इधर से सेल मिस हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ भी देख, यहाँ पे भी नो डिमांड बनी है, ये भी नो डिमांड, इसका वॉल्यूम प्रीवियस उससे कम है, इसका भी कम है। अब ये यहाँ पे दोनों नो डिमांड ब्रेक हुई, आप इसके रिटेस्ट पे सेल कर सकते हैं, आप इधर से भी सेल कर सकते हैं। ये देखें, ये भी नो डिमांड, ये नो डिमांड नहीं, ये भी नो डिमांड है, ये वाली। तो जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग की इंडिकेशन होती है ना, उधर बार बार नो डिमांड बनेगी, बार बार नो डिमांड आएगी उधर। इधर जब नीचे मार्केट जा रही है ना, तो आपको यहाँ तक आते इसने बार बार नो डिमांड दी है, ये वाली भी, सॉरी ये वाली नो डिमांड थी लास्ट, यहाँ तक ये वाली नो डिमांड, तो काफ़ी उतना नो डिमांड होती है। मेन जो टॉपिक था ना वो था हमारा SMT का,
कन्फर्मेशन हम बाद में देखेंगे कन्फर्मेशन। अब जो एशिया सेशन में जो SMT देखनी होती है वो मोस्टली है मोमेंट ट्रेड जो होती है ना 8-9 PM वाली कैंडल पे बनती है ट्रेड UTC-5 के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे 7 PM वाली कैंडल है, ये 8 PM वाली कैंडल है और ये 9 PM वाली कैंडल है। अगर हम देखें, अब ये देखें कि ये एक लो पड़ा हुआ है, अभी ये हम इसको कैंडल टू कैंडल नहीं, इसको स्विंग टू स्विंग लेंगे। ये कैंडल टू कैंडल ऐसे होती है SMT सिर्फ 2 कैंडल की, ठीक है, ऐसे। अब ये स्विंग टू स्विंग की बात हो रही है। अब आप इधर देखेंगे, इधर ये लिक्विडिटी स्वीप है और ऊपर स्वीप नहीं है, ठीक है। अब इसकी CASD कहाँ होगी? लास्ट सेल की कैंडल ये है, इसकी CASD ये होगी, ठीक है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं H1 में, पहले तो हम देख रहे थे कि एक सिंगल कैंडल की मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो हम उस पर ट्रेड कर रहे थे। अब बात कर रहा हूँ मैं स्विंग टू स्विंग, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप हो गई, SMT बन गई, ठीक है। तो आपने इधर CASD के टेस्ट पे आपने एंट्री फाइंड करनी होती है जब बड़े टाइम फ्रेम में SMT और CASD बनी हो। अगर H1 में बनी हुई है तो H1 में आपको CASD के टेस्ट पे उधर से दोबारा आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके SMT देख के बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट करना होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे लिक्विडिटी। अभी हम सिर्फ एशिया सेशन की तरफ बात कर रहे थे SMT की, कि एशिया सेशन को हम किस तरह प्ले कर सकते हैं। अब ये 7:30 का टाइम था, ये था 8 PM का, ठीक है, 8 PM, और ये था 8:30 और ये था 9। अब जो 8:30 है ना, इसकी मैं आपको इसलिए इधर SMT नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये एक सेल में रिट्रेसमेंट थी 60-70 पिप्स के बाद ना, जो हमारी बड़े टाइम फ्रेम में SMT बनी हुई है ना, हमने उस डायरेक्शन में ट्रेड फाइंड करनी होती है। बड़े टाइम फ्रेम में H1 में SMT और CASD यहाँ पे हो गई है, ठीक है, तो हमने बड़े टाइम फ्रेम की तरफ ही मूव, मतलब अगर बुलिश CASD बनी हुई है H1 में या H4 में, तो हमने ट्रेड भी बुलिश ही फाइंड करनी होती है, ठीक है। फिर जो अगर आप सेल अगर देखें ना, ये बड़े टाइम फ्रेम में SMT हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इधर से अगर सेल करोगे तो नीचे आप देखो ना, नीचे आपकी बड़े टाइम फ्रेम में H1 में मैंने आपको दिखाया इधर SMT और CASD हुई है। तो फिर आपने अगर एशिया सेशन प्ले करना है, अगर आपके पास सिनेरियो ऑलरेडी H1 में SMT CASD का बना हुआ है, तो आपने सिर्फ बुलिश साइड ही देखनी है ट्रेड, फिर आपको अगर मिलती है अच्छी ट्रेड। अब हम देखते हैं M30 में, अगर हम M13 में आएंगे 9 PM वाली कैंडल स्टार्ट हो रही है इधर से 9 से 10:30 बजे ये टाइम स्टार्ट हो रहा है, और आप देखेंगे ये 8:30 बजे वाली कैंडल है और ये 9:30। अब ये कैंडल टू कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, M30 की। आप ये देखें कि इस कैंडल ने इस कैंडल का लो स्वीप किया है सिल्वर में, ये देखिए, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो स्वीप किया सिल्वर में, और यहाँ पे इस कैंडल ने लो स्वीप नहीं किया जो नेक्स्ट कैंडल है ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है, उसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और हमारी डायरेक्शन भी बुलिश साइड है। तो ये आपकी एशिया सेशन की सिंपल ट्रेड थी। इधर आपने जाके M1 में CASD फाइंड करनी और वॉल्यूम से आपने शेयर कोड देखना था, शेयर कोड और नो सप्लाई सिंपल। अगर आपको CASD से ट्रेड मिलती है तो आपने वहाँ से देखनी थी। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ इधर क्या सिनेरियो बना होगा।
भाई ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। अगर अगर आप इस पे सिर्फ 2-3 दिन सिर्फ SMT मार्किंग्स करते हो ना, हर हर सेशन में आके, किल जोन में आके हर सेशन में सिर्फ SMT मार्किंग देखते हो आप। अच्छा, इधर ये इधर M1 में भी SMT बनी हुई है, ठीक है, ये वाली। उधर हमने M13 में देखी, लेकिन इधर M1 में बनी हुई ये वाली। अब आप M1 में भी देख लें कि ये लो पॉइंट है, लोअर हाई बन गया, और इधर लोअर लो। इसमें ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होगी, और इस सेकंड लो, मतलब ये लो बनना था अगर ये नीचे आता, लेकिन ये लोअर हाई बन गया, मतलब एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप होगी इस लो की, और एक में पेयर भी। अब जो हमारी CISD होगी ना, लास्ट सेल की कैंडल की, सॉरी लास्ट बाय की कैंडल ये है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप तक जितनी भी सेल की कैंडल आती हैं, हमने उनको CISD में काउंट करना होता है, ठीक है। और जो लास्ट बुलिश कैंडल होती है उसकी हाई पे लाइन लगानी होती है। जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक होता है तो आपकी CISD कंफर्म होती है। तो ये साथ में आपका ब्रेकअप ब्लॉक होता है जो बुलिश कैंडल होती है, ठीक है, ये आपकी होती है। फिर आपने इधर से अगर तो आपकी CISD कितने पिप्स की है, ये बन रही है आपकी CISD ऑलमोस्ट 40 पिप्स की और 50 पिप्स की, तो आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी। फिर आपने उधर से एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का अगर आपको सिग्नल मिल रहा है ना, उस पर आपने ट्रेड करनी होती है। मतलब सेल की कैंडल का वॉल्यूम कम होगा, बाय की कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सेल की कैंडल का वॉल्यूम कम होगा, बाय की कैंडल का वॉल्यूम का ज़्यादा होगा। ये आपने तब इस तरह की ट्रेड करनी है SMT जब बन रही होगी, ठीक है। आपने एडवांस SMT CISD बनने से पहले आप एडवांस इस तरह की एंट्री ले सकती हैं, अगर आपकी मतलब प्रैक्टिस अच्छी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं, आप CISD का वेट करते हो, फिर आपने उधर से फिर वेट करना है, मतलब नो सप्लाई बने या दोबारा कोई एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का सिग्नल मिले। जैसे ये आपके ऊपर नो सप्लाई मिल गई, ठीक है, एक नो सप्लाई शेयर कोड ये लग गया, फिर ये नो सप्लाई मिल गई आप, ये इसके ब्रेक कोड डिटेल्स पे आप एंट्री लेके स्टॉप लॉस आप इसका इसके नीचे रख सकते हैं, ये जहाँ SMT लो, जहाँ पे SMT काम हुई होगी। तो मेन टॉपिक अभी फिलहाल SMT ही है कि आपने SMT की मार्किंग देखनी है। हम एंट्री कन्फर्मेशन कॉल भी देख सकते हैं, वो कोई न्यू चीज़ नहीं है। पहले नंबर पे तो आपको जो भी चीज़ आती है, SMT आती है, ICT या जो भी चीज़ वॉल्यूम आता है, उसमें सिर्फ आप जहाँ से भी आप बाय करना उसकी सोच रहे हो ना कि मैं इधर से अब बाय करूँगा, उधर जाके आपने एटलीस्ट SMT लाजमी देख लेनी है कि SMT बन रही है कि नहीं, मैं बाय करूँ या नहीं करूँ। अब आप देखें कि ये एक स्विंग लो पड़ा हुआ है, मैं आपको स्विंग टू स्विंग की बात बता रहा हूँ, और ये देखें ये स्विंग फेलियर हम इसको बोलते हैं। एक फेलियर क्यों बोल रहा हूँ कि इसने ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट, ये अब इसके लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, ये यहाँ ये पड़ी, ठीक है, ये और इसके नीचे जो सेम स्विंग पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये पड़ा हुआ है। अब ये वीक लगा रहा है नीचे, सिल्वर यहाँ तक लगा रहा है। अब ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ना, गोल्ड में नहीं हो रही, तो मूवमेंट देखें, दोनों
गोल्ड वगैरह लिक्विडिटी स्वीप करके निकल गया ऊपर, और सिल्वर वेट करता रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप हो। अब सेम आप इधर देखो कि इधर मैं आपको कैंडल टू कैंडल एसएमटी की बात बता रहा हूँ। अब ये अब कैंडल है, अब कैंडल टू कैंडल एसएमटी की बात बताने लगा आपको। ये एक कैंडल है ना, इसकी नेक्स्ट कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है, मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ये स्वीप हो गया। और ये आप देखो इस ध्यान से कि सेम टू सेम ये बेरिश कैंडल के नीचे ये बुलिश कैंडल इधर पड़ी हुई है और ये फेल हो रही है। ये बुलिश कैंडल इस बुलिश कैंडल के लो पे वीक नहीं लगा रही, ठीक है। ऊपर वाली कैंडल लो स्वीप कर रही है, ये देख रहे हो आप। ये जो कैंडल है ये वाली, ये जो कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर वाले बेरिश कैंडल को स्वीप कर रही है, और नीचे जो सेम कैंडल है सिल्वर में वो प्रीवियस कैंडल को स्वीप नहीं कर रही। तो इधर भी एसएमटी बन गई, ठीक है। एसएमटी बन गई मतलब लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप होगी तो ये आपकी लास्ट बुलिश कैंडल, ये तीनों कैंडल आपकी सीएसडी में आएंगी। ये जो पॉइंट होगा हाई लास्ट बेरिश कैंडल का, इस पे आपने लाइन लगानी है। जैसे ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है, तो आपकी बन गई ये एसएमटी। अब अगर आप सिंगल कैंडल पे ट्रेड करना चाह रहे हो ना, तो आपने फौरन से, अब ये आपके पास पीडीए रेज है ना, रिजेक्शन ब्लॉक, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक पीडीए रेज था आपके पास। एसएमटी जब भी बनेगी वो किसी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इस तरह का पीडीए रेज आपकी बनेगी। अगर आपने फौरन से इसके स्वीप पर ट्रेड पकड़नी है तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे ही कैंडल इसके लो को स्वीप कर रही हो, आपकी नज़र इतनी तेज होनी चाहिए कि आपने, ठीक है, मतलब नीचे नहीं हो रही, जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है आपने M1 में शिफ्ट होकर CIST मार्क करनी है, नो सप्लाई शेकआउट पे आपने एंट्री करनी होती है यहाँ से, ठीक है। सपोज आपने एंट्री मिस कर दी है, ठीक है, आपने एंट्री मिस कर दी है, फिर आप H1 में, ये H1 में अगर CIST आपको मिल गई है SMT के साथ, फिर ये H1 में SMT और CIST हो गई है, फिर जब मार्केट इसके रिटेस्ट पे आएगी ना, ठीक है, तो आपको जहाँ से भी आपको मिले एंट्री अगेन आप कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये वाली जो कैंडल है 11 PM वाली, ये इसका लॉस स्वीप कर रही है। आपने उधर बड़े टाइम फ्रेम की एसएमटी पे, फिर आपने H1 की एसएमटी को देख सकते हो, जहाँ पे एसएमटी मिलती है उसी ट्रेड में घुस जाना है आपने। और ये यहाँ पे भी सिंगल कैंडल एसएमटी बन रही है, किस तरह बन रही है। अब ये तो CISD होगी ना, अब ये CISD के ऊपर आपकी सिंगल कैंडल एसएमटी फॉर्म हुई है इधर आके, जिधर से आप फिर अगेन सिंगल कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये आपके पास ये कैंडल है ना, सेम टू सेम बेरिश, ये जो ऊपर भी सेम, उसके बाद ये थी। अब इस कैंडल का लो स्वीप नहीं किया नेक्स्ट बुलिश कैंडल ने, लेकिन इस बेरिश कैंडल का जो सेम टू सेम नीचे कैंडल है इस बुलिश कैंडल ने कर दिया। तो इसका मतलब है एसएमटी बन गई CISD के ऊपर आके दोबारा H1 की। तो आपने जैसे ये लो स्वीप हो रहा होगा ना, ठीक है, आपने इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करना कि ये कैंडल क्लोज हो तो हमने ट्रेड फाइंड करनी है, नहीं। जैसे ये लो स्वीप हो रहा होगा आपके साथ सामने नीचे चार्ट लगा होगा इस तरह का, ठीक है, सिल्वर का, तो आपने फौरन से H1 में जा, सॉरी M1 में, M2 में, जिधर आपको जल्दी से CISD मिलती है, ठीक है, वहाँ से हम इधर देखते हैं।
सिंपल, जैसे कल मार्केट सेल आई है, मतलब रात को एनवाई सेशन में एक दफ़ा बाई गई है, एक दफ़ा सेल आई है, ये दोनों दफ़ा एसएमटी बनी। अब हम इसको ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं। क्यों ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं? ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। इस कैंडल को मैं ऑर्डर ब्लॉक क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये एक लिक्विडिटी स्वीप करके ये प्रीवियस ये इस यहाँ तक लिक्विडिटी स्वीप करके ये कैंडल इसने ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। अब आप देखें कि ये जो कैंडल रिट्रेस, मतलब जैसे ये बुलिश क्लोज हुई, फिर ये नीचे आई, डाउन क्लोज हुई, इसने भी सिंगल कैंडल एसएमटी फॉर्म की है, ये वाली, या आप ये कंसीडर कर लो कि इसने, अब देखें कि ये लो पड़ा हुआ है इस कैंडल का, ये वाला, ये बुलिश कैंडल का लो पड़ा हुआ है, और इसके सेम जो 10-11 AM वाली कैंडल है, इसका लो कहाँ पड़ा हुआ है? ये वाला यहाँ पड़ा। तो जैसे कि नीचे मार्केट आ रही थी 92 पे आके, ठीक है, इसने एसएमटी फॉर्म किया ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके। क्यों? इधर इसने इस प्रीवियस कैंडल का 11 AM वाली कैंडल का लो स्वीप किया, इधर लो स्वीप हो गया, यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ। ठीक है, इधर एसएमटी फॉर्म हुई इस तरह 12 PM वाली कैंडल ने, ठीक है, 11 AM और 10 AM दोनों के लो को उड़ाया इधर सिल्वर में, लेकिन जो ऊपर गोल्ड में है ना, उसमें ये सीन नहीं बना। तो इसको ही लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, एसएमटी ट्रैप बोलते हैं, कि एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो फिर दूसरे पेयर में हमने एसएमटी फाइंड करनी होती है, मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप, दूसरे पेयर में लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही होती। अब आपके सामने है, अब ये एक रेंज में चल रही है ना मार्केट, अब क्योंकि 12 PM के टाइम के बाद तो मोस्टली वोलेटाइल मार्केट नहीं होती। अब इधर आप देखो, अगर हम सिर्फ सिंपल वन कैंडल एसएमटी मार्क करें, तो इसमें माइनर सा ये हाई स्वीप किया है। ठीक है, इस तरह आप सिंपल कैंडल पे, मतलब जिस तरह सिल्वर बुलेट पे ट्रेड करते हैं, या आप किसी सेशन में जा रहे हो, लंदन सेशन में ट्रेड करने जा रहे हो, या एनवाई सेशन में ट्रेड करने जा रहे हो, तो आपको इस तरह सिंपल कैंडल या स्विंग टू स्विंग आपको एसएमटी देखने को मिलेगी। एक पेयर में आपने देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाने की ट्राई करें, तो इधर सबसे पहले जो H1 में एसएमटी बनती है, तो हमने M1 में शिफ्ट होना होता है। हमने M1 में शिफ्ट होना होता है। अगर मैं इधर M1 में भी जाके एसएमटी मार्क करूँ ना, मतलब H1 में तो मैंने देख लिया एसएमटी बन गई है, M1 में देख जाके ये एसएमटी बनी हुई है M1 में। ये देखें कि ये जो सेम टू सेम इसके नीचे लो पड़ा हुआ है, ये स्वीप है, ऊपर होल्ड है, ऊपर स्वीप नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारी है CSD होती है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे CSD, ये सॉरी यहाँ पे होती है, क्योंकि हमारा जो लिक्विडिटी स्वीप
है ना, वो ये वाला सेकंड पॉइंट होता है एसएमटी का। जैसे ये लिक्विडिटी, ये अभी ये एक प्रीवियस लॉ पड़ा हुआ है ना, तो इस लॉ ने इस प्रीवियस लॉ की लिक्विडिटी स्वीप की है, तो हमारा लॉ स्वीप कौन सा लॉ कौन सा पॉइंट कर रहा है, सेकंड पॉइंट कर रहा है ना। तो हमारा जो ऊपर वाला होगा ना लिक्विडिटी स्वीप, इधर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, लेकिन हम एसएमटी को भी लिक्विडिटी स्वीप ही लेते हैं सीएसटी मार्क करने के लिए। तो हमारी समझे कि ये लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट है ये वाला सेकंड। तो हमने लिक्विडिटी स्वीप तक सेल की कैंडल काउंट करनी होती है लास्ट बुलिश कैंडल के बाद। अब लास्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे ये पड़ी हुई सेल की एक की कैंडल है लास्ट, तो यही जब इसका हाई ब्रेक होगा तो यही हमारी सीएसडी होगी, इधर से हमारी एंट्री होगी इसके टेस्ट पे। ठीक है, तो हम जो स्टॉप लॉस है ना इस स्विंग के लो के नीचे देंगे यहाँ। अगर हमने मजीद इधर से कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, मतलब फिर हम नो सप्लाई फाइंड करते हैं, यहाँ पे कोई नो सप्लाई बनी हुई है, जैसे ही जैसे ये नो सप्लाई बनी हुई है ये वाली। ठीक है, फिर इसके टेस्ट पे एंट्री लेके जो हमारा जो प्री इससे नीचे 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 पड़ा होता है स्विंग, उसके नीचे स्टॉप लॉस दे देंगे यहाँ पे इसके मतलब 50% एरिया के टेस्ट पे यहाँ से एंट्री करके। ये सिर्फ अभी मैं आपको ना एसएमटी बता रहा हूँ कि एसएमटी आपने मार्क कर आप कैसे देखनी है। आप H1 में किस तरह देख सकते हो, H4 में आप सिंगल कैंडल एसएमटी देख सकते हो, H4 में आप चार्ट ओपन कर लें। भाई जो आईसीडी ट्रेडर है ना मोस्टली वो उन लोगों ने क्या किया होता है कि वो अपने पीडीआर मार्क किए होते हैं उन्होंने, मतलब ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, वो लंदन सेशन में आते हैं, वो पीडीआर पे उसका आने का वेट करते हैं, उधर आके एसएमटी फार्म होती है, वो सिंपली बाय सेल की ट्रेड करते हैं और निकल जाते हैं। वो सारा दिन मार्केट को नहीं मतलब उसमें घुसे बैठे रहते सारा टाइम, सिंपल वो आते हैं और निकल जाते हैं ट्रेड करके। आप सिंपल H4 में भी जाके देखो ना। अब H4 में अगर हमने सिंगल कैंडल एसएमटी देखनी है तो या स्विंग टू स्विंग देखनी है, अब ये देखोगे ये अब ये सिंगल कैंडल एसएमटी यहाँ पे हो रही है। अगर मैं अगर सिंपल कैंडल की बात करूं, अब इस कैंडल का आप देखोगे यहाँ पे हाई प्रोटेक्ट, यहाँ पे क्या हाई स्वीप नहीं हुआ, सेम टू सेम ऊपर भी यही कैंडल है बेरिश और नीचे भी। अब ये जो नीचे कैंडल है सिंपल सॉरी सिंगल H4 की बुलिश कैंडल, ये इस लो के स्वीप नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये जो सिंपल H4 की कैंडल है ये इस की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, इस पॉइंट की ऊपर फेल हुई है नीचे। जैसे ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने आए मतलब आ रही थी नीचे, अगर कोई शार्प माइंडेड बंदा बैठा हुआ है जो एसएमटी से ट्रेड करता है तो वो इसकी लिक्विडिटी स्वीप पे और इसकी लिक्विडिटी स्वीप फेलियर से इधर से वो एसएमटी फॉर्म होने का वेट करता। ठीक है, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है ना H4 का, इधर से एसएमटी फॉर्म होने का वेट किया उसने, M1 में इसने एंट्री की और सिंपल उसने ये बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट की, ये वाली 20 से। अब ये हो गई आपकी सिंगल कैंडल। आप सिंपल कैंडल एसएमटी की जो सब मोस्टली ट्रेड बनती है ना वो जाके 9 अब अगर हम इसको देखें ये अब ये भी एक देखें कि ये एक पीडीआर आपके पास पड़ा हुआ है, आप लोग मतलब ना हम या आप लोग दोनों ही मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ।
हम वेट कर रहे हैं जी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आए तो हम एंट्री फाइंड करें। ठीक है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप नीचे पड़ा हुआ। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर हम सिर्फ सिंपल कैंडल एसएमटी की बात कर रहे हैं, अगर हमने सिंपल कैंडल एसएमटी H4 पे ट्रेड करनी है तो हम वही रूल बनाएंगे कि एक पेयर में लिक्विडिटी स्वीप हो। अब इसमें ये जो नेक्स्ट H4 की कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी नहीं उठा रही, इधर फेल हुई, इसने इधर लिक्विडिटी स्वीप की और एफईजी को टैप कर दिया, ऊपर एफईजी टैप नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग जो एसएमपी नहीं देखते वो इसकी आस में बैठे रहे कि एफईजी टैप हो गया। एफईजी टैप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने एसएमटी काम कर दी, यहाँ पे लिक्विडिटी नीचे स्वीप हो गया सिल्वर में, इधर उसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं, मतलब लिक्विडिटी स्वीप नहीं करनी और ना एफईजी में टैप करना। तो आप सिंपल अगर मतलब आप सिंगल कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपने सिंपल H4 की आपने टाइम अलाइनमेंट सेलेक्ट की हुई है, तो आप M2 M3 में जाके इधर CISD या नो सप्लाई, वो बाद में हम देखेंगे, नो सप्लाई कंफर्मेशन एंट्री कर देखेंगे। अब अगर हम इधर से अगर हम सिंपल कैंडल पे एंट्री फाइंड मतलब हम करें, अगर इधर से आप देखेंगे ये H4 की कैंडल, अब ये हमारे पास एक BDA रेज है रिजेक्शन ब्लॉक, ये वाला। ठीक है, और ये नीचे आप देखें कि यही कैंडल जो है, कौन सी कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करी थी, ये वाली, इसकी नींद नहीं, ये वाली, ये ऊपर हो गया, ये वाला इधर नहीं है सिंगल कैंडल एसएमटी, इसमें भी ये कैंडल प्रीवियस की स्वीप करी और इसमें भी, इसमें स्विंग टू स्विंग मैं आपको दिखाता हूँ, स्विंग टू स्विंग बनी होगी एसएमटी, वो देखते हैं। इधर हम स्विंग टू स्विंग की बात करते हैं। अब ये आप देखोगे अब ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है ना, स्विंग लो पड़ा हुआ है, सेम इसी जगह पे ये पड़ा हुआ है, ये वाला। मार्केट सिल्वर में ये कर रही है कि इसमें ये लो पड़ा हुआ है, इसमें स्वीप हो गया, गोल्ड में नहीं हुआ। इधर स्विंग टू स्विंग एसएमटी बनी यहाँ पे इस पॉइंट के साथ, और यहाँ पे कैंडल टू कैंडल। उसके बाद अगर आप ये वाली कैंडल देखें, ये वाला देखें, ये मतलब अगर आप, ये आपकी चॉइस है भाई, अगर आपने सिंगल कैंडल एसएमटी इस तरह देख के ट्रेड करनी है H4 पे H1 पे तो आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप कर है ये वाली कैंडल और ऊपर नहीं हो रही, ये सिंगल कैंडल है H4 की, ये आप पे डिपेंड करता है आपने स्विंग टू स्विंग जाना है या स्विंग टू। अब ये आप देखें कि इसमें भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला पीडीए भी है और ये लिक्विडिटी ये स्वीप नहीं कर रहा और नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। ये भाई चॉइस आपकी रहेगी कि आपने सिंगल कैंडल एसएमटी दे के ट्रेड करनी है या आपने स्विंग टू स्विंग देख के करनी। अब ये देखें कि ये एक स्विंग टू स्विंग होगी, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, ये लिक्विडिटी ये वाली इसमें स्वीप होगी। ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है जितना लग रहा है।
आप समझे कि अगर आपको ये आ गई तो आपकी जो 99% ट्रेडिंग में एंट्री कंफर्मेशन आपको लेने में प्रॉब्लम आती है ना, वो आपकी सॉल्व होगी। इधर अगर हम स्विंग की एग्जांपल देखें किसी की, तो ये आपके पास एक स्विंग लो पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे ये, तो आप ये देखो कि ये स्वीप नहीं हो रहा, लेकिन सिल्वर में उसी टाइम ये हो रहा स्वीप हो, उसी जगह पे जहाँ पे ये पड़ा हुआ है गोल्ड में ये स्वीप हो गया। तो मार्केट इधर से ही ऊपर निकल गई। यहाँ जब मार्केट ड्रॉप आई है उस दिन अच्छा खासा, तो यहीं से निकल गई ऊपर। उसके बाद आप देखो कि ये तो एक होगी ना स्विंग टू स्विंग एसएमटी बनी। फिर उसके बाद इधर आपके पास सिंगल कैंडल एसएमटी भी बनी। ये सिंगल कैंडल नहीं है, ये भी नहीं है, ये है यहाँ पे एक सिंगल कैंडल एसएमटी बनी। ऐसा नहीं है भाई H4 में आपको एक लाजमी सिंगल कैंडल एसएमटी डेली मिलती है। H1 में तो स्किल जोन में, हर किल जोन में आपको M30 M15 H1 में सिंगल कैंडल एसएमटी H4 में मिलती है। मेन बात यही है कि हमने किल जोन में ट्रेड करनी है। किल जोन के अलावा अगर आप बैठ के एसएमटी पे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको हर 15 मिनट बाद एक एसएमटी नजर आएगी 20-30 पिप्स की रेंज में, जहाँ पे रेंज मार्केट करती है। जैसे लंदन लंच हो गया, एशिया सेशन के बाद मिडनाइट ओपनिंग तक। अब अगर मैं आपको कल की सिंपल ट्रेड्स बताऊं जो परसों फ्राइडे को प्ले हुई हैं सिर्फ एसएमटी पे, तो ये एक सिल्वर बुलेट की ट्रेड थी, ये वाली, ये 9 PM वाली कैंडल थी। इसकी एसएमटी बन रही थी किसके साथ, इसके साथ बन रही थी, ठीक है, ये वाली, ये स्वीप कर रही थी सिल्वर में, और ये गोल्ड में नहीं थी स्वीप, और ये थी आपकी एनवाई की एक ट्रेड, मतलब सिल्वर बुलेट की। उससे पहले 9 PM वाली, सॉरी 9 AM वाली कैंडल आप देखो कि एसएमटी किसके साथ बना रही है, इस कैंडल के साथ, ये इस 8 AM वाली कैंडल को ये स्वीप करी हाई को। अब आप देखो कि इधर H1 में नो डिमांड पड़ी हुई है, ये H1 में एनवाई सेशन स्टार्ट है आपका, तो ये नो डिमांड बनी हुई है। तो जाहिर बात है इधर से नो डिमांड का रिटेस्ट हो रहा है H1 में, तो इधर से आपने सेल ही करना है। आप देखो कि इसमें ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रही, ये फेल हो रहा है, ऊपर स्वीप हो रही है, नीचे फेल हो रही है, तो ऑटोमेटिक आपने सेल की ट्रेड फाइंड करनी है जो आपको मिलेगी। अब ये तो आपकी ट्रेड होगी। उसके बाद जो 8 AM 9 AM और 10 AM, ये आपको 2 से 3 ट्रेड प्रोवाइड करती है, ये 2-3 घंटे ना, 2 से 3 ट्रेड्स। उसके बाद लंदन सेशन की ये ट्रेड्स थी, लेकिन लंदन सेशन में ये था कि रेंज हुई थी बहुत ज़्यादा इस ऑर्डर ब्लॉक में। उससे पहले लंदन तो अब रेंज में निकल गया सारा, उससे पहले था किड़ी वाले उठे ये कौन सा टाइम है 11 PM
उससे पहले 11 PM ने ट्रेड दी, मिडनाइट ओपन से पहले। मिडनाइट 12 AM पे ओपन होता है यूटीसी -4 पे। 11 AM ने ट्रेड दी, 11 AM सिंगल कैंडल पे ये स्वीप किया उसने प्रीवियस कैंडल को। और इसमें ये 11 AM वाली कैंडल, सॉरी 10 PM वाली, इसमें ये 11 PM वाली कैंडल ने स्वीप नहीं किया, इस पे यहाँ पे ट्रेड मिली। फिर यहाँ पे आपको ट्रेड मिली 6-7, यहाँ पे M13 पे बनी थी SMT, 8 PM वाली कैंडल ने ट्रेड दी। उसके बाद आपको ट्रेड मिली ये किसके साथ SMT फॉर्म कर रही है, आपको अपना टाइम भाई शफल करना पड़ेगा। जरूरी नहीं आपको H1 में उधर SMT मिले, M15 में भी बन रही होती है कभी कभी। H1 में SMT इस तरह की बनी होती है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है देखना उसको। जैसे अभी मुझे इधर 9 PM वाली की नहीं SMT मिल रही, तो इसको मैं जबरदस्ती थोड़ी ना देख सकता हूँ कि मैं सिर्फ H1 में ही देखूंगा कि मुझे SMT इधर H1 में ही देखनी है। अगर मुझे नहीं समझ आएगी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा, मैं जबरदस्ती ट्रेड में नहीं घुसूंगा, क्योंकि मेरी अब जो वो क्या कहते हैं एंट्री कंफर्मेशन SMT भी अगर मैंने बनाई हुई है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर मैंने एंट्री कंफर्मेशन मेरा A+ सेटअप अगर मेरी नज़र में नहीं बन रहा सारी कोशिश करके भी, तो मैं भाई वो एंट्री प्ले नहीं करूंगा। पानी दे दा, पानी दे दा। अक्खां ला ला। नहीं हिंदी भी नहीं आती। अब हम इधर से M15 में देखेंगे, जब इसके साथ देखते हैं अगर SMT बन रही है तो ठीक है। हाँ भाई जबरदस्ती SMT नहीं बननी, नहीं बन रही तो छोड़ के नहीं। अब देखें कि इधर SMT नहीं बनी ना, नहीं मिली इधर SMT 9 बजे, ये 9:15 हो गए और ये 9:30 की कैंडल स्टार्ट हुई। अब आप देखो कि इस 9:30 की कैंडल ने इसके हाई को स्वीप की है, मुझे इधर SMT नहीं मिली, आपके सामने मैंने देखा है मुझे नहीं मिली। फिर इसने इसको स्वीप नहीं किया तो इधर से SMT बनी जाके, ये जो ट्रेड यहाँ से चली यहाँ तक आई, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड बन जाती है इस तरह की। अगर टॉप से SMT नहीं भी नहीं मिल बन नजर आ रही है आपको, तो आपने मतलब इतनी रैपिड मूव होती है ना SMT जब बनती है तो नहीं नजर आती, तो उधर वो भी बोलेंगे भाई पंगेबाजी लॉस करने से बेहतर है कि ट्रेड स्किप करें।
सिंपल सी भाई, सिंपल सी चीज है कि एक अगर आप सिंपल कैंडल एसएमटी देख रहे हैं, ऊपर नीचे पेयर्स आपने लगाए हुए हैं सिल्वर के, गोल्ड के, या अगर आप यूरो यूएसडी पे, जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड करते हैं तो आपके पास दोनों पेयर ऊपर नीचे हों, आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने एशिया सेशन पे ट्रेड करनी है, आपने 8 PM 9 PM कैंडल पे मोस्टली आपको ट्रेड मिल जाती है, 1 से 2 ट्रेड। तो आपने एक कैंडल के लो अगर सेल की ट्रेड कर देखने मिल रही है देखने को, तो आपने इसके हाई के एक कैंडल में स्वीप को देखना है, दूसरे में एक कैंडल का हाई स्वीप नहीं होगा, ठीक है। इस तरह कैंडल हाई स्वीप नहीं करेगी, फेल करेगी, दूसरे में इसमें स्वीप होगा, ठीक है। इस तरह आपको सिंपल M1 में शिफ्ट हो गए। अगर आप H1 M13 M1 M15 में SMT ढूंढ रहे हो, तो जैसे ही स्वीप हो रही होगी और दूसरे पेयर में नहीं होगी, तो आपने फौरन M1 में शिफ्ट होकर ट्रेड देखनी होती है। तो जो स्विंग टू स्विंग है, वो आपको मैंने बताया कि मार्केट ऊपर जा रही है, सेल के लिए आपने देखना है। तो एक पेयर में ये वाला स्विंग स्वीप होगा, या प्रीवियस भी स्विंग लो पड़ा हुआ, फिर आपको उधर मिलेगा CAST मिलेगी, ठीक है। फिर आपने FEG और ब्रेकर ब्लॉक या नो सप्लाई सॉरी नो डिमांड सेल करना होता है। दूसरे पेयर में वो वाला स्वीप नहीं होगा, ठीक है, फेल होगा, और वो भी CASD बना के, उसको नहीं हमने देखना। मतलब अगर हमने गोल्ड पे ट्रेड देखनी है, हमने सिर्फ SMT के लिए सिल्वर को देखना है। जब भी देखना है, वो हमारी तरफ से SMT बना के ऊपर नीचे भागे, जितना मर्जी भागे, उसकी मर्जी। तो सिर्फ आपने आज के लिए आपका यही टास्क है कि आपने मतलब सिर्फ जाके ना किल जोन में, जैसे एशिया सेशन में मैंने आपको बताया किल जोन स्टार्ट होते हैं 8 से 10। वैसे तो एशिया सेशन मिडनाइट, लंदन सेशन ओवरलैप होता है 1-1.5 घंटा वहां तक चलता है। लेकिन आपने जो किल जोन का टाइम है ना 8 से 10 PM, आपने उसकी सिर्फ SMT देखनी है, H1 M13 सिंगल कैंडल। फिर आपने स्विंग के साथ देखनी है। फिर आपने लंदन सेशन में जाना है। लंदन सेशन में आपने 1 AM 2 AM 3 AM इन कैंडल की आप SMT फाइंड करनी है। फिर आपने NY सेशन में जाना है 8 AM 9 AM 10 AM इन कैंडल की SMT आपने फाइंड करनी है। फिर आपने H4 में जाना है। H4 में आपने मोस्टली इधर जाके आपने सबसे पहले अपना टाइम कर लेना UTC-4 12 आउट सेलेक्ट कर लेना है। आपने UTC-5 कर लेना अपना टाइम। तो ये कौन सा चार्ट ओपन है, इसके H4 कैसे देखते हैं, 12 नहीं X 9। इसमें आपने मोस्टली जो 9 AM वाली कैंडल होगी ना H4 की, 9 AM वाली कैंडल H4 की, आपने गोल्ड का चार्ट जो है ना वो सिलेक्ट करना है होंडा का, ठीक है। उसमें H4 की जो 9 AM वाली 159, ये 9 AM वाली, ये 5, ये 1 AM। अगर आपने H4 पे आपने SMT सिंगल कैंडल की मार्क करनी है, तो आपने इनकी तीनों की मार्किंग देखनी। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ H4 की।
जैसे ये अब 1 AM वाली कैंडल है, 1 AM वाली कैंडल आप देखेंगे किसके साथ एसएमटी बना रही है, इसके साथ या इसके साथ। 1 AM वाली कैंडल, ये वाली 1 AM वाली कैंडल जैसे ये क्लोज हो रही, ठीक है, या क्लोज हो रही थी या इसको यहाँ पे आई, ये इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद इसमें नहीं हुई, तो उसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट H4 की लंदन सेशन में जो पूरी रेंज हुई है इस वजह से हुई। सिल्वर ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर चुका था और गोल्ड ने एसएमटी बना दी। फिर आप देखें कि जो NY की 9 AM वाली कैंडल है उसने क्या किया है, उसने ये लिक्विडिटी स्वीप की, सॉरी गोल्ड ने ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, सिल्वर ने ये लिक्विडिटी स्वीप की। ये माइनर से आपको वीक नजर आ रही होगी नीचे, ठीक है, ये सी, ये देख, तो फिर इक्वल हाइज ये बड़े हुए, अब इनको इक्वल हाइज बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अब है, ये इक्वल हाइज बने हुए हैं, मतलब ये अब लिक्विडिटी एरिया ना, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई तो ये इक्वल हाइज बन गए। अब अगर इधर से बाय ट्रेड होती है तो मैं इधर से बाय ट्रेड करके अपना टी टारगेट इधर रखूंगा, ये वाला। अब ये आपके पास रिजेक्शन लगता, ये वाला, इस लिक्विडिटी स्वीप पड़ी हुई है और ये विक लगी हुई है, रिजेक्शन लगा। तो आपने अगर मतलब सिर्फ सिंपल आपने एसएमटी मार्किंग करनी है, जितनी कर लें आपके लिए उतनी थोड़ी, ठीक है, सिर्फ सिंपल एसएमटी मार्क करनी है आपने। मैंने आपको टाइम बताया 8 PM 9 10 UTC-5 चार्ट के अकॉर्डिंग, पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं। फिर सॉरी उसमें लंदन में 1 AM 2 AM 3 AM की, फिर NY सेशन में 8 AM 9 AM 10 AM, ये होगी सिंगल H1 की कैंडल की। फिर अगर आपने M15 M13 में अपने तौर पर प्रैक्टिस करनी है, M5 में जाके M1 में जाके वो कर सकते हैं, M3 में जाके, मतलब फिर उसके बाद आपने अगर H4 में जाना है, मैंने आपको टाइम बता दिया, अपने गोल्ड का जो आंडा का चार्ट है वो आपने सेलेक्ट करके H4 में 1 AM 5 AM 9 AM वाली कैंडल की, इनको सिंगल कैंडल CRT बोलते हैं, 1 AM 2 5 AM और 9 AM वाली। तो आपने इस पे मार्किंग करनी है। फिर आपकी ये असाइनमेंट समझे या होमवर्क समझे जो भी है, फिर आपको स्विंग टू स्विंग आपने देख लेनी है कि जिधर से मार्केट उठ रही है या सेल आ रही है। अगर उधर से आपको सिंगल कैंडल नहीं मिल रही तो फिर आपने उधर से स्विंग टू स्विंग, मतलब जैसे ये मैंने आपको ये बताया अभी कि ये स्विंग टू स्विंग बनी हुई है, ये वाली, ठीक, इस तरह आपने मार्किंग देखनी है, ठीक है। अब इधर एसएमटी बन रही है ना, ये अब देखो कि मैं इधर से सेल कैसे करता, मेरी ये H4 में बन गई है ना, H4 में, अब ये H4 में एसएमटी भी बन गई और ये H4 में CASD भी होगी, ठीक है। और ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला पूरा ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे लास्ट पुल बैक किया था, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया,
ठीक है, इधर से जब भी मार्केट आएगी इसके जोन से मैं बाय ही करूंगा, मतलब मैं इधर से बाय ही, मतलब उसके हम बाय देख रहे थे, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर हुई रिट्रेस, बाय ऊपर जाके फिर नीचे आई, फिर हम इधर से बाय करेंगे क्योंकि हमारे पास H4 में स्ट्रक्चर हमें पता है हमारा बुलिश हो गया है। H4 में SMT CISD बनी हुई है, और जो बड़े टाइम फ्रेम की SMT CISD हुई होगी ना, वो आपको कंफर्म करेगी कि आपने आप आज जाना किधर को है, आपकी डायरेक्शन आपको H1 की SMT CISD बता देगी, ठीक है। H4 की, जैसे अभी मैं आपको इधर दिखाता हूँ, दिखाया हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੀਨਾ ਗਰੁੱਪ ਚ ਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਯਾਰ, ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ। ਕਿਹੜਾ? ਡਾਕਟਰ ਅਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਿਗਨਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ मीटिंग है। एक ही जूम यूजर, वो हसन है, उसने बताया हसन है भाई, मैं हूँ हसन। भाई कोई खुदा दा खौफ करो यार, अपनी ओरिजिनल आईडियां ते आओ यार सी यारियां भी तो होंदियां ही हैं। कहते छोटे भाई का लैपटॉप है। यकीन करो ऐसी मतलब कुछ नहीं कहते, रोजाना मतलब ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5-6 ਲੋग ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मतलब ਆਊਟਸਾਈਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। भाई ना $500 दे के पढ़ना है इंशाल्लाह, इस तो बाद ना फिर समझ आएगी। सही गल है। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਤਬੀਅਤਾਂ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? भाई ਹੁਣ दिन रात करके कोर्स खत्म करवाइए, फिर गैप होइए। गैप होना वा? मैं भाई मैंने आपको बोला है कि आपके पास यही लास्ट चांस है, आपने सीरियस नहीं लिया इसको। मुझे दोबारा टिकट करवा के पाकिस्तान ना आना पड़े, मैं आ जाऊंगा आपको ढूंढने के लिए। पाकिस्तान नजर नहीं आएंगे आपको दिसंबर के बाद। पाकिस्तान ही होना, तुसी किथे जाना बादशाह? भाई तुसी देखना पाकिस्तान नहीं होंगे हम। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਪੱਕਾ ਹੈ। किन्नू? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ मतलब खबरां नहीं आजकल सुन रहे? ओ भाई हमने छोड़ दिया न्यूज़ सुनना, ये फारक काम है। वो भी होते कर देते हैं। ओहो भाई अगर सेशन के बगैर देखते हैं, अगर सेशन के बगैर आप एंट्री में आए हुए हैं ना, तो फिर आपको 1/1 रेशो मिलेगी, उसके बाद ब्रेक इवन 1/2 तक बहुत मुश्किल से जाता है। हाँ भाई इसी तरह है, जैसे 1/1 या 1/1.5, उसके बाद डायरेक्ट ब्रेक ऐसा होता है। इसी तरह अगर आप किल जोन में जाएंगे ना, आप बैक टेस्टिंग करने बैठे ना, आपने एशिया सेशन में देखना है 8 PM का जैसे टाइम स्टार्ट होता है, उस वहां से लेकर आपने 10 PM तक आपने SMT CISD के साथ प्रैक्टिस करनी है फिलहाल, मतलब एशिया सेशन की। तो आपको एक से मतलब कभी कभी 3 ट्रेड भी मिलती हैं, 2 तो पक्की होती हैं। जी मैं यही सेशन के बगैर ट्रेड लूंगा ही नहीं, बस प्रैक्टिस इंशाल्लाह करते
बैक टेस्टिंग जारी रखूंगा। के बगैर आप सेशन के बगैर यही समझे कि मैंने सुसाइड ही करना है पैसों के साथ। बिल्कुल ही सही। भाई पहले जब मैं न्यू ट्रेडिंग में आया था ना, मैं हर टाइम ट्रेड फाइंड कर रहा था मतलब 24 घंटे जब तक मार्केट ओपन है ना, ठीक है, हर टाइम। जब हम आईसीटी की तरफ गए ना, तो फिर हमें पता चला कि भाई हमने सिर्फ जो हम सारा दिन मतलब ये सीन होता है कि हम जो होती है ना, वो ब्रेक इवन लगा के थकी होती है यहाँ से लेके, मतलब बगैर सेशन के किल जोन के। तो जब सेशन स्टार्ट होता है ना, वो तब तक इतना लॉस कर चुके होते हैं कि वो अब ट्रेड करना बर्दाश्त नहीं कर सकते किल जोन में। फिर वो ये सोचते हैं कि शायद इधर मैनिपुलेशन ज्यादा होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ सर भाई, बस इसी वजह इंशाल्लाह सेशन के बगैर अभी हम लोग भी एक नई शुरुआत करेंगे। सेशन के बगैर बिल्कुल ट्रेड ही लेंगे ही नहीं। जी भाई, सेशन में ट्रेड अगर आप भाई मैं आपको बताऊं, अगर आप एशिया सेशन को मास्टर कर लेते हैं ना, सारे जितने इधर बैठे हुए हैं, आपको किसी और सेशन में ट्रेड करने की नीड ही नहीं पड़ेगी आपके। अगर आप मास्टर करते हैं तो फिर आप इजीली 200 पिप्स आराम से एशिया सेशन में। एशिया सेशन में ना कोई न्यूज होती है, ना कोई उस तरह की सीन होता है कि आपको ये हो कि मतलब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाएगी तो हमारे अकाउंट वॉश होंगे या ये चीज होगी। जी हमजा भाई क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा वो विकास केपीके वाला ट्रेड सब कर रही है हमें, वरना अगर एक चीज को बंदा पकड़ लेना तो बहुत मतलब सिंपल सी है ट्रेडिंग। भाई मैंने सबको बोला कि मैंने सिंपल CRT को फॉलो करके अपने फंडेड अकाउंट पास किए हैं, और 1/2 1/3 रेशियो से जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने ऐसे ही किया है, और मेरी एक्यूरेसी तब थी 60-70% बस। तो जो मुझे CRT मतलब A+ मतलब मेरा सेटअप बनता था, उस पर भी ट्रेड करता था बस। लेकिन एक तो ये बात है कि हमारे जो भाई हैं उनको ये होता है कि हम 0.01 के साथ ज्यादा पिप्स बनाएंगे तो ज्यादा डॉलर बनेंगे। हाँ जी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनको ये नहीं पता, अगर ये 100 पिप्स की अगर अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर लेते हैं ना, कोई भी कंसेप्ट सीख के सिर्फ 100 पिप्स डेली बनाने हैं, तो भाई आप $1000 भी बना सकते हो उसके साथ, 500 बना सकते हो, 200 बना सकते हो। अभी भी बात यही है ना कि बन रहे हैं, मतलब 100 पिप्स तो बहुत कम है, ज्यादा बन रहे हैं उससे। लेकिन ये जो भी आपने एक बात की थी ना कि हम लोग ना बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हैं ना कि हर वक्त मतलब मार्केट में बैठ के ना तो ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है ना कि इससे लग जाए ना, तो फिर जब रियल मूव आता है ना तो उसमें फिर बंदे का दिल ही नहीं करता, वो फिर निकल जाता है हाथ से डर की वजह से। तो असल मूवमेंट जैसे कल जो बाइंग आई थी, फिर ऊपर से सेलिंग भी हुई थी, तो उससे पहले सेशन में मतलब या रेंजिंग में हम बैठे रहते हैं, ट्रेड फाइंड करते हैं जबरदस्ती। तो आपको 50-60 पिप्स भी मिलते हैं ना, उसको लेके निकल जाए, मार्केट को दोबारा देखी ना। यही बात है, हर सेशन में आए 60-70-100 पिप्स मिलते हैं, लेके निकल जाए। बिल्कुल। और जितना ज्यादा बंदा बैठा रहे ना चार्ट पे, तो जो सुबह कमाया हो ना तो फिर या वो शाम को निकल जाएगा हाथ से। हाँ जी, या फिर जो दिन को कमाया तो वो फिर इसी तरह बीच में कहीं कभी ना कभी लॉस हो जाता है। तो बस जो हाथ में आ जाए तो बहुत है फिर ये। लेकिन पिप्स बनाने का मसला नहीं है, माशाल्लाह जो आपसे सीखा है दोस्त से, तो मैं कहता हूँ कि 500 पिप्स में मतलब बन। फिर आपने इधर जो आपने ऊपर ब्रोकर का चार्ट सेलेक्ट किया होगा ना आपने, XAG जो, फिर अगर आपने ओएंडा के लगाया हुआ है कि, तो फिर आपने उसको सेलेक्ट कर लेना चार्ट को। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके लाइंस आएंगी, तो स्टाइल में आके आपने कैंडल पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैंडल पे सिलेक्ट कर लेना, सिंपल ये सीन, बस इतनी सी है। ये मैंने इधर डबल सेलेक्ट कर लिया, ये लग गया स्लोर का चार्ट। अगर आपने लैपटॉप पे जाना तो आपको टॉप पे जिधर XAUUSD लिखा होगा ना, उसके साथ प्लस का आइकन होगा लेफ्ट साइड पे टॉप पे। ठीक है,
उधर आपने प्लस के आइकन को क्लिक करना है, फिर आप सर्च बार में जाके फिर इसी तरह जो सिल्वर का पेड़ सेलेक्ट करोगे ना, ऐसे प्लस का आइकन उधर होगा, तो आपने न्यू पैन पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाके लाइंस पे जाके आपने कैंडल सेलेक्ट कर लेना। ये काम बस आगे सिर्फ मार्किंग सेंड करनी है। हम इस पे